अक्सर सरकारें देश के युवाओं को आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए अपील करती है और बहुत से यंग लोग देश प्रेम के लिए या फिर फैमिली लेगेसी को मेंटेन करने के लिए आर्मी ज्वाइन भी करते हैं। कुछ को बॉलीवुड की लक्ष्य जैसी फिल्में भी इंस्पायर कर देती है टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। देश के नाम पर मर मिटने का जज्बा, दुश्मनों से सीधा टक्कर लेने का जुनून एक फौजी को आम आदमी से अलग करता है। दुश्मनों से लड़ाई में अगर कोई मरता है तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है, बट फौजी बनना इतना आसान तो होता नहीं। उसके लिए आपको बहुत ही रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और उस ट्रेनिंग के दौरान कमीशन होने से पहले अगर कोई आर्मी एस्पिरेंट परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है तो आपको पता है कि उनके साथ क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा कि गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस उनके साथ कैसा बिहेव करती है? क्या ये बात आप जानते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हुए कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन का भी स्टेटस नहीं मिलता। एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएम का स्टेटस ना मिलने का मतलब है उन्हें एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मतलब अपने इंजरी और डिसेबिलिटी का फ्री इलाज करने का बेनिफिट जो कमीशन ऑफिसर को मिलता है वो इन कैडेट्स को नहीं मिलता। और इन बेचारे कैडेट्स को मात्र 40,000 पर मंथ का एक्स ग्रेशिया मिलता है, जो कि कई कैडेट्स की फैमिली बताती है कि उससे ज्यादा तो उनके इलाज में खर्चा हो जाता है। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 1985 से लेकर अब तक करीब 500 कैडेट्स को एनडीए या आईएमए से डिस्चार्ज किया गया है ड्यू टू वेरिंग डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी अकर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और इन सब की फैमिली आज तक इनकी हाई मेडिकल बिल्स पे कर रही है, क्योंकि सरकार से जो मंथली पैसा मिलता है वो इनके मेडिकल बिल्स भरने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। पिछले 4 साल में ही एनडीए से करीब 20 ऐसे कैडेट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इन फैमिलीज का कहना है कि ईएसएम स्टेटस ना मिलने के कारण इनका मेडिकल केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराना होता है। प्राइवेट थेरेपिस्ट करने में मेडिकल बिल बहुत ज्यादा हो जाता है। जिन फैमिली का कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कुछ कैडेट्स के केस को डिटेल में स्टडी किया गया है, जैसे विक्रांत राज। चंडीगढ़ के राज 2016 में एनडीए ज्वाइन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सर में इंजरी होती है, ब्रेन हैमरेज होता है, जिसके वजह से 6 मंथ तक विक्रांत कोमा में चले जाते हैं। इसके बाद एनडीए से वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। आज वो बिना असिस्टेंस के चल भी नहीं पाते, बोलने में जबान लड़खड़ाती है। इनका मंथली मेडिकल बिल 95,000 का है और सरकार से मिलते हैं सिर्फ 40,000। ऐसा ही केस है शुभम गुप्ता का। शुभम 2010 में एनडीए ज्वाइन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी होती है, 8 सर्जरीज और 2 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद इन्हें एनडीए से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आज शुभम अपना पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठा पाते हैं। जो अमाउंट सरकार से मिलती है सब मेडिकल इलाज में चला जाता है। ऐसे कई सारे केसेस हैं। इन कैडेट्स की फैमिली को लास्ट ईयर एक होप मिला था जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उस प्रपोजल को अप्रूव किया था जिसमें इन कैडेट्स पे एक्स ग्रेशिया अमाउंट को 50% से बढ़ाने की बात की गई थी। बट करीब 17 मंथ बीत जाने के बाद भी ये प्रपोजल की फाइल सरकारी ऑफिस में धूल खा रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन फैमिलीज को एक नई उम्मीद मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को कॉग्निजेंस में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस को नोटिस इशू किया है और पूछा है कि क्या इन कैडेट्स को बेटर बेनिफिट्स मिल सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या ऐसे कैडेट्स जो इंजरी से रिकवर कर गए हैं उन्हें दोबारा सर्विस में कमीशन किया जा सकता है या नहीं, भले नॉट ऑन फील्ड बल्कि किसी और ड्यूटी के लिए। अब गवर्नमेंट और फोर्सेस इस पर क्या जवाब देते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। एक सोल्जर बनना सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लेना नहीं है, ये एक सैक्रिफाइस है, कभी जान का कभी सेहत का। सवाल यह है कि क्या हम उन कैडेट्स के साथ देंगे जो देश के लिए खुद को भी शहीद कर देने का जज्बा रखते हैं पर उन्हें देश की सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता ड्यू टू इंजरी। इस इशू पर आपका क्या कहना है? क्या इन कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।